में चुनाव की रफ्तार हुई तेज। गली गली घूमकर बीजेपी कांग्रेस आपके उम्मीदवारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। पूर्वी दिल्ली में निगम के स्कूलों को किया जा रहा वोटिंग के लिए तैयार। पोलिंग बूथ की तैयारियां हुई शुरू। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए किए जाएंगे अलग से इंतजाम। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल ने किया भांडाफोड़। झारखंड में बैठे ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। लोगों को इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का झांसा देकर करते थे ठगी। भजनपुरा किराए के मकान पर हुई चोरी। 2500 कैश और 35,000 रुपए के ड्राई फ्रूट्स गायब। 23 किलो देसी घी की हुई चोरी। न्यू संजय अमर कॉलोनी के लोग गंदगी की वजह से प्रशासन से काफी नाराज। इलाके में सफाई न होने से होती है दिक्कतें। स्थानीय वोटरों का कहना, जब फोन करते हैं तब की जाती है सफाई। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली में चुनावी पारा हर रोज बढ़ता जा रहा है। अनारकली वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी शर्मा चुनाव प्रचार के दौरान आप पर तमाम सवाल उठा रही हैं। मीनाक्षी शर्मा का कहना है कि इलाके में आपके ही विधायक हैं और पार्षद होने के बाद भी लोगों की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। राउंड पर जाते समय टूटी हुई सड़कें, गंदगी के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हमको खुद गलियों में चलने में काफी परेशानी होती है। गंदगी की वजह से खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है। इलाके के लोगों का कहना है कि अगर जनप्रतिनिधियों ने भी ठीक से काम किया होता तो इलाके के हालात आज ये नहीं होते। साथ ही मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि अगर हम जीत के आए तो इलाके के सभी रुके हुए कामों को तुरंत किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राउंड में जनता का भरपूर समर्थन मीनाक्षी शर्मा को मिल रहा है। हालात का विषय अगर आप कहते हैं तो हालात बहुत ही बुरे हैं। जहां मैं प्रचार के लिए जिस गली से भी निकल रही हूं, जहां भी जा रही हूं, वहां पर मुझे सारी सड़कें टूटी हुई मिल रही हैं। ऐसा महसूस होता है कि सड़कों पे गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं जिन पे हम चल रहे हैं। हर तरफ कूड़ा है, गंदगी है। सीवर की ब्लॉकेज इतनी है कि सड़कों पे गंद जो आता है ना सीवर का, वो सड़कों पे महसूस हो रहा है मुझे। जब मुझे वहाँ चलने में निकलने में इतनी असुविधा महसूस हो रही है तो मेरे क्षेत्रवासियों को कितनी असुविधा हो रही होगी, इस चीज़ को मैं महसूस कर पा रही हूँ। हमारे यहाँ पे एमएलए जो है हमारे बग्गा जी, वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। और जो हमारे निगम पार्षद थे जिन्हें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका दिया और वो बहुत ही अच्छे उससे जीते भी, पर उसके बाद वो पार्टी बदल के चले गए। उसके और जिस दिन से वो हमारी पार्षदा जी आई उसके बाद उन्होंने कभी दौरा नहीं करा किसी गली का। देखो जी, हमने यहाँ से अपना विधायक जो है चुनकर भेजा आम आदमी पार्टी का, जिन्होंने एक बार यहाँ क्षेत्र में आने के बाद दोबारा कभी पलट कर नहीं देखा। हम लोगों ने गली गली जाकर देखा जो हमारे को देखने को मिल रहा है। टूटी हुई सड़कें, गंदी नाली, सीवर जाम, जो भी समस्या लेकर हम अपने एमएलए साहब, अपने काउंसलर साहब के पास जाते हैं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। जेईई हमारे को जीने नहीं देते। कुछ काम किसी का करना हो उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के अनारकली वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी का कहना है कि इलाके की जनता पिछले पार्षद से काफी काम को लेकर नाराज है। मधु प्रेम चौधरी ने बताया कि इलाके की जनता इलाके में तमाम समस्याएं हैं और कूड़े के अंबार, गंदगी, टूटी हुई सड़कों से जनता काफी परेशान है। इलाके के गरीब लोगों का राशन कार्ड तक नहीं बना है और न ही बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। हम जीतने के बाद ये सारे काम कराएंगे जिससे जनता की परेशानियां कम हो सके। देखो जी, आज हमने नुलालपुर का राउंड किया है। वहाँ पे इतनी शिकायतें हैं लोगों की कि लोग इतने दुखी हैं। कई लेडीज तो ना कपड़े फाड़ने को तैयार हैं जी। वहाँ पे कहते कोई भी यहाँ पे नहीं आता। 5 साल पहले जो आए थे आज तक उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। ऐसे ही आप लोग निकलोगे। उन्होंने ये बोला मेरे से, मेरा दुपट्टा उन्होंने पकड़ लिया है। कहते आप यहाँ दोबारा नजर आओगे। तो फिर मैंने उनको बताया, मैं क्या जो पूर्व निगम पार्षद हैं प्रेम चौधरी, आप उनके पैर देख लो। उन्होंने शपथ लिया है जब तक हम यहाँ की गंदगी साफ नहीं कर लेंगे तो ये जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। राशन कार्ड कई लोगों के पास नहीं है। कहते हम 3 साल से दर की ढोकरें खा रहे हैं। हर ऑफिस में हमने जाके देख लिया है कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना। तो गरीब आदमी है, कोरोना में बीमार हुए हैं,
उनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे एक एक दाने के लिए मोहताज है। जिनके पास कोई सहारा नहीं है, सिर्फ एक पेंशन ही उनका सहारा है, उनको पेंशन नहीं मिलती, वे बहुत दुखी हैं। मैं भी नंगे पैर ये यात्रा कर रहा हूँ और जब मेरे पैर में कंकड़ चुभती है तो मुझे याद आता है कि मेरे क्षेत्र की हालत क्या है। अरे कूड़ा ही कूड़ा है और है ही कुछ नहीं। हर आदमी परेशान है, हर आदमी एक ही बात कहता है कि काउंसलर, कई लोग हम पे चढ़ जाते हैं। मैं कहा भाई ये तो बता दो तुम गुस्सा किससे हो? कहते यहाँ के पार्षद से। मैं कहा हम पार्षद नहीं है भाई। कहते उसका आदमी नहीं है तू? मैं कहा नहीं, मैं कहा मैं कांग्रेस से आया हूँ। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार बड़े ही जोर शोर से कर रही हैं। गांधीनगर वार्ड नंबर 212 से कांग्रेस की उम्मीदवार अंजना शर्मा ने इलाके में डोर टू डोर जाकर लोगों से मिली और साथ ही कांग्रेस के कामों की उपलब्धियां भी गिनवाई। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी अंजना शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने जहां काम छोड़ा था, दिल्ली आज भी वहीं पर खड़ी है। एमसीडी में कांग्रेस की सरकार बनने पर जनता को काफी लाभ मिलेगा। जनता भ्रष्ट सरकारों को हटाना चाहती है। जनता ने अब मूड बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को ही जिताना है। मैं गलियों में घूम रही हूँ, वो जनता जो कह रही है कि जो 5 साल पहले जो हमने काम किया था वहीं पे रुका हुआ है। गलियों में आप हालत देखिए जाके, सीवर पानी भरा पड़ा, नालियों में कूड़ा के ढेर लगे पड़े हैं। वो बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि वापस आप आइए और हमारा साथ दीजिए। मैं ये आश्वासन देती हूँ कि आप मेरे को बहुमत से जितवाइए। मैं आपका जो काम रुका पड़ा है, जो हम छोड़ के गए हैं, उसको दोबारा से हम यहाँ आकर करेंगे। यहाँ घूम करके देख रहे हैं, राउंड ले रहे हैं। राउंड के अंदर ये देखा है कि जहाँ हम काम छोड़ करके गए थे वो ऐसे कैसे पड़ा है, किसी ने एक ईंट नहीं लगाई है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से जो जनता है वो हमारी हमसे शिकायत कर रही है कि भाई साहब आपके बाद कुछ नहीं हुआ, अंजना के बाद कुछ नहीं हुआ। तो अब इनका आशीर्वाद मिलेगा जनता का, तो फिर उसी तरह से काम करेंगे, आपस में मिलजुल के काम करेंगे। हमारा हमेशा से हम अपनी जनता के साथ तालमेल रहा है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी आए, इन्होंने इतना काम किया, पूरे इलाके की ट्रांसफार्मर, पूरे इलाके की लाइनें, बिजली की लाइनें, सड़कें, नालियाँ, सब इनकी देन है। उसके बाद 5 साल में एक काम नहीं हुआ। वहीं कृष्णानगर वार्ड 112 से आपसे उम्मीदवार जुगल अरोड़ा इलाके में घूम घूम कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। लोगों से जनसंपर्क के जरिए उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जीतने के बाद वो इलाके में फैली गंदगी को साफ करवाएंगे, गलियों की टूटी सड़कों की मरम्मत कराएंगे, नालियों को दुरुस्त करवाएंगे। वहीं लोगों का भी भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा। वहीं रैलियों में कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित देखने को मिल रहे हैं। ये मेरा झील का जनसंपर्क है। यहाँ पे मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, कूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या है, नालियों की बहुत ज़्यादा समस्या है, आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। निगम पार्षद ने 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया और 2 जनों का विकास हुआ, एक निगम पार्षद का, एक उनके चेले का। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, यहाँ के लोग अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे माफिया आ जाते हैं, लेंटर माफिया, उनसे पैसे मांगते हैं और ये निगम के लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। मेरा वादा है झील के लोगों से खुलकर काम करें, अपना मकान बनाएं, पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा हूं। कोई माफिया उनके यहाँ नहीं आएगा पैसा मांगने। यहाँ के लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरा बचपन, मेरे जब से मैं पैदा हुआ इन्हीं गलियों में घूमा हूँ और इन्हीं गलियों में बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे साथ सारा समर्थन है आज के समय। सफाई के लिए तो बिल्कुल नहीं करते, आते भी नहीं, झांकते भी नहीं और उनका कोई कार्यालय भी नहीं खुला अभी तक। और जुगल अरोड़ा जी काम भी करेंगे और सफाई भी कराएंगे। पूर्वी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां काफी तेजी से तेज हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से गीता कॉलोनी वार्ड से उम्मीदवार कंवलजीत कौर ने भी गीता कॉलोनी 17 ब्लॉक में जनसंपर्क रैली निकाली, जिसमें डोर टू डोर लोगों से मिलकर आम आदमी पार्टी के विकास कार्यों को बताते हुए वोट डालने की अपील की है। आपको बता दें कि कंवलजीत कौर ने कहा कि गीता कॉलोनी वार्ड में सम्मानित क्षेत्रवासियों ने भी सर्वसम्मति से उनका समर्थन देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों द्वारा दिए गए सम्मान और आशीर्वाद के लिए हम सब आभारी हैं। साथ ही कंवलजीत कौर ने बताया कि रोजाना पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा में लोगों की अपार भीड़ भी देखने को मिल रही है और इस बार बदलाव होगा और निगम में आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर वार्ड की न्यू संजय अमर कॉलोनी के ए और बी ब्लॉक में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर चेरी सिंह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि जीतने के बाद यहां पर बहुत सी समस्याएं हैं जो कि दूर की जाएंगी, लेकिन जीतने के बाद मैं इस क्षेत्र में जरूर आऊंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सबका आशीर्वाद, प्यार और स्नेह मुझे मिलना चाहिए। मैं शानदार मतों के साथ अपनी जीत का परचम जरूर लहराऊंगी और आपके इलाके में काम भी करूंगी।
हमने यहाँ पदयात्रा करी है, डोर टू डोर लोगों से मिले हैं। लोगों ने हमें ये बताया है कि चुनाव के टाइम सब लोग आते हैं, उसके बाद कोई दर्शन नहीं देता, लेकिन हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, हम यहाँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम देख रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उनकी समस्याएं भी हैं। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम जब जीत के आएंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण सबसे पहले सब प्रायोरिटी पे होगा। और आज आप ये भी देख सकते हैं, हमारे माननीय ओम प्रकाश शर्मा अंकल जी भी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने पदयात्रा करी है, लोगों से मिले हैं, उनकी समस्याएं सुनी है। उन्होंने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया है, पूरा विश्वास दिलाया है कि जो परेशानियां होंगी वो उन्हें दूर करेंगे और पहली प्रायोरिटी पे दूर करेंगे, सबसे पहले वही चीज़ें देखी जाएंगी। एमसीडी चुनाव में हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए जी जान लगा रही, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के समय वोट डालने के लिए निगम के स्कूलों को चुना जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वहां आने वाले वोटरों को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए जो बुजुर्ग और दिव्यांग को कोई परेशानी ना हो, वहीं लोगों के लिए रैंप भी बनाए जा रहे हैं जिससे इन दिव्यांगों और बुजुर्गों को आने में परेशानी ना हो। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल ने झारखंड में बैठे ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने का झांसा देकर लोगों की व्हाट्सएप को हैक कर लेते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरोह की 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 मोबाइल समेत 4 और अन्य सामान भी बरामद किया गया। डीसीपी शाहदरा आर सातिया सुंदरम ने भी बताया कि एक महिला कारोबारी ने साइबर सेल में ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित ने बताया कि एक अज्ञात नंबर से उसके पास कॉल आई और कॉलर ने खुद को जियो कंपनी का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर उससे मोबाइल का इंटरनेट स्पीड बढ़ाने का झांसा दिया। उसने पीड़ित से एक नंबर डायल करने के लिए कहा, जिसके बाद पीड़ित ने मोबाइल पर सभी कॉल उनके नंबर पर डाइवर्ट हो गए। तो वहीं भजनपुरा इलाके में किराने की एक दुकान में चोरी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि दुकान से चोर ने नकदी और ड्राई फ्रूट्स पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने पीड़ित नरेंद्र सिंह के बयान पर चोरी का केस दर्ज कर लिया। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों का पता लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही। पीड़ित नरेंद्र परिवार सहित भजनपुरा इलाके में रहते हैं, वहीं एक किराना स्टोर चलाते हैं। रविवार रात वे दुकान बंद कर रहे थे और जब सोमवार सुबह वापस लौटे तो दुकान के शटर में लगे ताले गायब थे। साथ ही आपको बता दें कि शटर खोलकर अंदर घुसे तो करीब 35,000 रुपए के ड्राई फ्रूट्स के अलावा वहां पर रखे करीब 2,500 रुपए भी गायब थे। चोर 23 किलो देसी घी के डब्बे, 3 किलो बादाम और 3 किलो अखरोट, गरी के अलावा कई सामान और कैश लेकर चले गए। आपको बता दें कि पीड़ित ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने छानबीन के दौरान क्राइम टीम को मौके पर बुलाया, बाद में पीड़ित के बयान को भी दर्ज कर लिया है। पूर्वी दिल्ली में चुनावी मौसम है। आपको बता दें कि लोगों के मन में पार्टियों के लिए हर तरह के विचार हैं। न्यू संजय अमर कॉलोनी का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने वहां के वोटरों से बातचीत। तो वहां कुछ वोटरों ने कहा कि यहां पर सफाई होती है और कुछ वोटर ने कहा जब फोन करते हैं तभी सफाई होती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि गली का सुधार कैसे हुआ है, यहां पर क्या समस्या बनी है। जब फोन करते हैं तभी सफाई की जाती है, वरना कुछ नहीं किया जाता। कभी हफ्ते में होती है, कभी में एक बार नहीं, कहने जाते हैं तो भेज देता है। तो भैया महंगा हमारी हाँ देखो, अभी भी देखो नाली का फोटो लेके जाओ, भरी पड़ी है। हफ्ते में एक दिन यहाँ एमसीडी से ये सफाई कर्मचारी आते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं आते हैं यहाँ पर। नहीं। कितनी दिक्कतें होती हैं आपको निकलने में? दिक्कत सारी गलियों नालियों में बदबू के मारे निकलना भी यहाँ का भारी है। दिल्ली के आगामी एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप के अलावा कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। इस बीच सीसीएन की टीम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंची और जानने की कोशिश की कि पार्टियां जो हैं वो किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में जनता के बीच जाने लगी हैं और साथ ही लोगों का क्या कुछ मानना है इस पर। वहीं जनता का कहना है कि सबसे अधिक साफ सफाई के वादे किए जा रहे हैं। इलाके में सफाई केवल खाना पूर्ति है, गंदगी रहती है, नालियां साफ नहीं होती, जिससे बीमारियां भी फैलती हैं और तीनों पार्टियां साफ सफाई को लेकर ही बात कर रही। नहीं रहती, गंदगी रहती है सब जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, सफाई नहीं होती, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। सफाई हो, महंगाई कम हो, गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़े, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है, दूध पे हर महीने पैसे बढ़ते हैं। हाँ, तो गंदगी ज़्यादा होती है। देखो जिधर देखो उधर कूड़ा पड़ा हुआ है। भैया हम तो अपने उम्मीदवारों से यही चाहते हैं कि हमारी गली मोहल्ले की सफाई हो और ये टूटी फूटी सड़कें हैं, कल भी इसमें एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। देखो सड़क का क्या हाल हो रहा है, मतलब इतना बुरा हाल है कि रात में जाने में डर लगता है कि रास्ते में गिर ना पड़े।
नालियाँ मैडम ज़्यादातर भरी रहती हैं। सफाई की तो ये है कि मतलब अब कोई अफसर आ जाता है तो सब चले आते हैं, झाड़ू पोछा लेके सफाई करने लग जाते हैं। जब कोई नहीं आता तो ऐसी पड़ी रहती हैं। हमारे अपना बुरा हाल गलियों का देख लो। शारदा जिले के एडिशनल डीसीपी कुशल पाल सिंह ने भी आज गांधीनगर के सब डिवीजन में पेट्रोलिंग की, जिसमें गांधीनगर के एसीपी, 3 एसएचओ और तमाम दिल्ली पुलिस का स्टाफ बाइक पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आया। गीता कॉलोनी, गांधीनगर और कृष्णानगर के सभी क्षेत्रों में रात करीब 10 बजे पुलिस ने पेट्रोलिंग करके हालातों का जायजा लिया। आने वाले जो आगामी एमसीडी के इलेक्शन है उसके मद्देनज़र हमने अभी हमारा जो गांधीनगर सब डिवीज़न है जिसके अंदर हमारे 3 पुलिस स्टेशन आते हैं, पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी, गांधीनगर और कृष्णनगर। तो उस एरिया में हमने आज पेट्रोलिंग की, जिसमें हमारे जो एसीपी गांधीनगर थे मैडम भी साथ में थे, इसके अलावा हमारे एसएचओ भी साथ में थे। इस पेट्रोलिंग में हमने अपने जितने भी जो डीसीएस के बाइक्स थी वो यूज़ किए। इसके अलावा हमारी जो एमपीवी वैन थी वो यूज़ की। इसके अलावा जो भी पेट्रोलिंग का स्टाफ था उसको लेके हमने जो हमारे तीनों थानों का जो एरिया वहाँ पे, चाहे वो मार्केट एरिया हो या रेजिडेंशियल एरिया हो, सभी एरिया में हमने पेट्रोलिंग की। इस पेट्रोलिंग का बेसिक मकसद था कि जनता के मन में उनके मन में एक सुरक्षा का माहौल कायम रखना। इसके अलावा अपनी जो हमारा मेन मकसद होता है कि जनता को हमारी विजिबिलिटी बनी रहे, उनके हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे, उसको रखना है। इसके साथ साथ पेट्रोलिंग के दौरान हमने बहुत सारे जो एंटी सोशल एलिमेंट थे उनको भी चेक किया, या इसके अलावा कोई आदमी अगर व्हीकल है जिसको चेक करने की आवश्यकता है, हमने वो काम भी किया। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।